बंधन को निभाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। जोरदार तालियां हो जाएं। भाई बहन का पवित्र प्रेम बंधन ऐसा जो हमें हमेशा जोड़कर रखता है, हमेशा याद दिलाता है बहनें ससुराल में रहें चाहे कहीं भी रहें, लेकिन मायके की याद हमेशा बनाकर रखता है। और बाकी समय बहनें जो हैं अपने सारे कामकाज में व्यस्त रहती हैं, लेकिन जब जैसे ही सावन का महीना लगता है बहनें प्रफुल्लित हो जाती हैं।
प्रकृति भी पूरे श्रृंगार में रहती है, वो भी साथ देती है बहनों का कि हमें उल्लासित होना है, प्रफुल्लित होना है। और रक्षाबंधन का त्यौहार हम पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरे प्रेम के साथ मनाते हैं। भाई के लिए मंगल टीका, मंगल शुभकामना संजो संजो कर रखती हैं बहनें। हमारे साथ कार्यक्रम की व्यवस्था में हमारे राज्य आजीविका मिशन से संबंधित दीदियां, महिलाएं जो स्व सहायता समूह से जुड़ी हैं, ये महिलाएं लाल परिधान में यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं और जो हमें व्यवस्था में सहयोग कर रही हैं। इन सभी दीदियों से, बहनों से निवेदन है कि वे व्यवस्था एक बनाएं और एक रो में कतारबद्ध भी आ जाएं, ताकि सारा कार्यक्रम बहुत सुरुचिमय और बहुत ही व्यवस्थित लगे। हमारी राज्य आजीविका मिशन की दीदियां। लगातार आपसे निवेदन किया जा रहा है, सभी दीदियों से, सभी हमारी आई हुई बहनों से निवेदन है कि कृपया कर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अगर आपको कोई भी असुविधा हो रही है तो हमारे यहाँ पर सहयोगी हैं, कार्यकर्ता हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं और आप अपनी बात कहकर अपनी सुविधा के अनुसार अपना स्थान ग्रहण करें। जो भैया लोग आए हुए हैं, कृपया कर वे पीछे के कुर्सियों में अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ ही पलों का थोड़ा सा और इंतज़ार और हम यहाँ पर रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे। महिला सरपंच सम्मेलन और रक्षाबंधन कार्यक्रम का गरिमामय आयोजन मुख्यमंत्री निवास स्थान पर है। आज बहनें भैया के घर आई हैं, अपने घर आई हैं और खुशी के साथ हम ये पावन पर्व यहाँ पर मनाएंगे। हमारे साथ माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं। माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, श्रीमती राधा सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक हुजूर, श्रीमती मालती राय, माननीय महापौर नगर निगम भोपाल और श्री सुमित पचौरी जी, जिलाध्यक्ष भाजपा हमारे बीच यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। और बस हम कुछ ही पलों के बाद यहाँ पर अपना कार्यक्रम संपन्न करेंगे और गीत संगीत की धारा बहती रहनी चाहिए। एक शुभ अवसर है, एक ऐसा सम्मेलन, एक ऐसा महामंच जहाँ पर आज सभी बहनें यहाँ एकत्रित हुई हैं। अच्छा, ये रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के लिए तो है ही, मेरा ऐसा मानना है कि हम बहनों के लिए भी है। इतनी सारी सरपंच बहनें एक साथ एक जगह पर इकट्ठा होना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना। आप अपने अपने क्षेत्रों में होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग शायद एक दूसरे से जुड़े भी हों, लेकिन एक साथ रूबरू होना, वास्तविक रूप से मिलना, व्यक्तिगत रूप से मिलना कि हम इतनी सारी बहनें हैं, एक अपने आप में खुशी देता है कि आप अकेले नहीं हैं अपने गांव में, आप अकेले नहीं हैं अपने कार्य क्षेत्र में, ये और भी बहनें हैं जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, देश, समाज और व्यक्तित्व निर्माण में पूरी तरह से सहयोगी कर रही हैं। तो आज से आप यहाँ से एक संदेश और लेके जाएं कि हम ये जो बहनें हैं, महिला सरपंच हैं, एक नहीं कई हैं और ये हाथ आपको हमेशा आगे बढ़ने की शक्ति देंगे। तो शोभना जी, एक गीत और हो जाए। हमारे बीच श्रीमती रामकुंवर नौरंग सिंह जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत भोपाल भी उपस्थित हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। अभी ये गीत मैंने कुछ देर पहले गाया था, पर जब बहुत कम हमारी बहनें आई थी, अभी बहुत ज़्यादा तादाद में हमारी बहनें आ चुकी हैं। तो आइए झूला गीत एक बार और गाते हैं, जो पहले आप सबने गाया था, ठीक है।
बहने का गीत आखिरी बार हो रहा है, 2 बार दूसरी बार गा रही हूँ। आप सब मीठी मीठी तालियां बजाकर मेरे साथ गाइए। सब लोग दोनों हाथ ऊपर उठा लें। मेरी प्यारी प्यारी बहनें माताएं दोनों हाथ ऊपर उठा लें और ताली बजाकर मेरे साथ गाएं। झूला तो पड़ गयो अमुआ की डार पे जी, झूला तो पड़ गयो अमुआ की डार पे जी। जी कोई राधा को गोपाला बिन राधा को झुलावे झूला वाल, झूला तो पड़ गयो अमुआ की डार पे जी, झूला तो पड़ गयो अमुआ की डार पे जी, झूला तो पड़ गयो अमुआ की डार पे जी, झूला तो पड़ गयो अमुआ की डार पे जी। जोरदार तालियां हो जाएं। आनंद आया सबको? हाथ उठा के बताएं। बढ़िया। सावन का झूला ना झूले तो सावन कैसा हो। और दीदी वैसे ही हरी साड़ी पहनकर आई हैं, तो कहना चाहिए कि बहनों का संसार अपना अलग होता है, उनका अपना कुछ नहीं होता, उनका घर, उनका परिवार, वही सब कुछ होता है और प्रकृति भी उनके साथ चलती है। बच्चियां देखो कितने मस्त तरीके से झूला झूल रही हैं। बिना झूला झूले तो मन खुशी नहीं हो सकता। और आज इस बेहद भव्य आयोजन में हम सब सम्मिलित हुए हैं। महिला सरपंच सम्मेलन है, रक्षाबंधन का त्यौहार हम सब यहाँ पर मनाने आए हैं मुख्यमंत्री निवास पर अपने भैया मोहन यादव जी के साथ में। खुशी का पल। मध्य प्रदेश के कई जगह से हमारी बहनें आई हुई हैं, सरपंच बहनें आई हैं, श्योपुर से आई हैं, सिवनी, इंदौर, भिंड, भोपाल, उज्जैन और सिंगरौली तक से आई हैं, गुना, रतलाम, यहाँ से लोग आए हैं। अच्छा ये बताएं उज्जैन से कौन कौन आया है? उज्जैन से बहनें आई। रतलाम से कहाँ से आए हैं? कितनी बहनें आई हैं? बहुत बढ़िया। और भिंड से बताइए, इतनी दूर दूर से बहनें आई हैं। और स्थानीय भोपाल से हमारे कौन कौन लोग हैं भाई? अरे वाह, भोपाल से ज़्यादा लोग हैं, है ना? तो सभी बहनों से निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें और जो हमारी ड्यूटी पे बहनें हैं उनसे निवेदन है कि कृपया व्यवस्था बनाएं। और जो पीछे भाई लोग हैं, हमें बार बार यहाँ से आदेशित किया जा रहा है कि आपसे निवेदन करें कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। और हमारे जो पुलिस सहकर्मी हैं उनसे निवेदन है कि व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। जी शोभना दीदी क्या सुना रहे हैं अब आप हमारी बहनों को? क्योंकि जब तक गीत संगीत होता रहेगा, मन लगा रहेगा। और दीदी के साथ साथ भैया भी सुना दें शिव जी का भजन। जी हाँ, सावन का महीना हो, शिव जी का भजन ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है ना? और बाबा महाकाल का तो आशीर्वाद सबको है ही। और महादेव जो हैं 4 महीने के लिए प्रकृति का नेतृत्व अपने हाथ में ले लेते हैं और भगवान विष्णु शयन करने चले जाते हैं। तो अभी हम अपना त्यौहार मना रहे हैं, सावन का त्यौहार मना रहे हैं, तो एक बढ़िया सा शिव भजन सुनते हैं भैया से। हेलो हेलो। और मेरे साथ गाएंगे आप लोग। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। सपना रखवाला हो शिव जी डमरू वाला जी, डमरू वाला। ऊपर कैलाश रहंदा भोले अमरी। तालियों के साथ। वो सब
गंगा रखवाला ओ शिव जी डमरू वाला जी डमरू वाला। ऊपर कैलाश रहता भोले अमली। हो मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे शंकरनाथ रे। ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे ओ शंकरनाथ रे। ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय। सर से तेरे बहती गंगा कौम मेरा हो जाता चंगा। नाम तेरा जब लेता सर से तेरे बहती गंगा कौम मेरा हो जाता चंगा। नाम तेरा जब लेता महादेवा ओ महादेवा। तेरो डमरू डम 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 बज तो जाए रे ओ महादेवा। तेरो डमरू डम 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 बज तो जाए रे हो। और एक गीत भर सावन का महीना पवन करे शोर। सावन का महीना पवन करे शोर। अरे झूमे रे जियरा ऐसे जैसे। गाना है एक लाइन। अरे झूमे रे जियरा ऐसे जैसे बनमाना चाहिए। सुनाई देना चाहिए एक बार तालियों के साथ। सावन का महीना पवन करे शोर। सावन का महीना पवन करे शोर। अरे झूमे रे जियरा ऐसे जैसे बनमाना चाहिए मोर। सावन का महीना तालियों के साथ। सावन का महीना पवन करे शोर। सावन का महीना पवन करे शोर। अरे जियर रे झूमे ऐसे जैसे मनमाना चाहिए मोर। सावन का महीना रानी लागे महारानी लागे। बने खरो खरो यमुना तीरो पानी लागे। ये भजन तो सबको आता होगा। जोरदार तालियां बजाकर गाइए। कुछ ही देर में हमारे सीएम सर आने वाले हैं। मीठे रस से भरो नी राधा रानी लागे महारानी।
रहा है। आप लोग तालियों के साथ गाइए हमारे साथ, तो मजा आएगा। और तालियां कैसे चलेंगी? रेडी, 1 2 3। मीठे रस से भरोरी राधा, तक तक। हाँ, जोर से। पीछे वाले बिल्कुल ताली नहीं बजा रहे हैं। 2 3। मीठे रस से भरोरी राधा, रानी लागे महारानी लागे, मने खरो खरो यमुना जीरो पानी लागे, मने खरो खरो यमुना जीरो पानी लागे। बहुत बहुत मधुर गीत। विनम्र आग्रह, बीच में से रास्ता बना दें। कृपया कर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बस कुछ ही क्षणों में यहाँ आ जाएंगे। व्यवस्था बनाएं, बीच में से रास्ते थोड़ा सा क्लियर कर दें। और अंकुर जी जहाँ कहीं भी हैं वे कृपया कर मंच पर आ जाएं। अंकुर जी आप जहाँ कहीं भी हैं कृपया मंच पर आ जाएं। गुलाब पंखुड़ी वाले टीम से निवेदन है कि आप कृपया टोकरियां अपने अपने हाथ में लेके कतारबद्ध होकर खड़े हो जाएं। हमारी दीदियां जो हैं वो कॉरिडोर में कतारबद्ध होकर खड़ी हो जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से पुष्प वर्षा करेंगे। तो अंकुर की टीम कृपया तत्काल अपने अपने स्पॉट पे पहुंचे और कॉरिडोर को खाली रखें प्लीज। सभी बहनों से निवेदन, कृपया कर अपने स्थान पर बैठ जाएं। जिन्हें ड्यूटी दी गई है केवल वे ही खड़ी रहें। और सभी भाइयों से भी निवेदन है, बीच में हमें दिख रहे हैं, कृपया कर स्थान ग्रहण कर लें या साइड में हो जाएं, व्यवस्था बनाने में सुविधा होगी। पीछे भाइयों से विनम्र निवेदन है, पीछे भाई लोग खड़े हैं, कृपया कर बैठ जाएं। आप लोगों से विनम्र आग्रह, या आप किनारे हो जाएं या आप अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आपसे विनम्र आग्रह करते हैं, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। गीत संगीत का भी आनंद लेते जाइए। बस कुछ ही पलों का और इंतजार और हम आज इस महापर्व का यहाँ पर आयोजन जो किया गया है उसमें साक्षी बनेंगे। रानी दुर्गावती महिला सरपंच सम्मेलन मुख्यमंत्री निवास पर आज यहाँ पर हो रहा है। रक्षाबंधन का महापर्व हम सब यहाँ एक साथ मिलकर बनाएंगे। प्रदेश भर की दूरस्थ अंचलों से आई हमारी महिला सरपंच बहनें अपने भैया मोहन यादव जी को राखी भेंट भी करेंगी और बांधेंगे भी। एक अनूठा संगम हम यहाँ पर देखेंगे। बस कुछ ही पलों का थोड़ा सा इंतजार। विनम्र आग्रह बार बार कर रहे हैं। व्यवस्थापकों से कृपया निवेदन है कि भाई लोगों को बिठाल दें, उन्हें यथास्थान उन्हें व्यवस्थित कर दें और जो बीच में खड़े हैं वे बैठ जाएं। सभी से विनम्र आग्रह, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। महिला सरपंच सम्मेलन रक्षाबंधन कार्यक्रम, सब स्थान ग्रहण कर लें। आपके भैया यहीं आपके साथ मंच पर आएंगे, आपके साथ ये कार्यक्रम साझा करेंगे। एक खुशी का पल, खुशी का क्षण, मोहन भैया हमारे बीच। आप सभी बहनों के लिए आज ये
एक गौरव का पल, सशक्त महिलाओं की भागीदारी, समृद्ध प्रदेश की तैयारी। रानी दुर्गावती महिला सरपंच सम्मेलन रक्षाबंधन कार्यक्रम आज हम मुख्यमंत्री निवास स्थान के प्रांगण में मना रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव का पल। जोरदार करताल ध्वनियों से स्वागत करेंगे और मंगल गीत के साथ। तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे आपके अपने सबके भैया मोहन यादव हमारे बीच आ गए हैं। स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, नित प्रियम भारत भारतम, नित प्रियम भारत भारतम। स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम। हमारे सभी मंचासीन अतिथियों के लिए मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्रीमती कृष्णा गौर, माननीय राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग। निवेदन मंच पर आसन ग्रहण करें। श्रीमती राधा सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री पंचायत, श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक, श्रीमती मालती राय, माननीय महापौर, श्रीमती रामकुमार नारायण सिंह जी और श्री निरंतर दानवता, मानवता समता ममता, सारथी साथ मनोरथ था, जो निभावन हीनवता। संकल्प अभिजित अभिमतम्, संकल्प अभिजित अभिमतम्। आनंद मंगल मंगलम्, आनंद मंगल मंगलम्। इति प्रियं भारत भारतम्, इति प्रियं भारत भारतम्। स्वागतं शुभ स्वागतम् अति स्वागतं शुभ स्वागतम्। शाश्वत सुविकसित इति शुभम्, शाश्वत सुविकसित इति शुभम्। आनंद मंगल मंगलम्, आनंद मंगल मंगलम्। इति प्रियं भारत भारतम्, इति प्रियं भारत भारतम्। स्वागतं शुभ स्वागतम्, इति स्वागतं शुभ स्वागतम्, स्वागतं शुभ स्वागतम् अति स्वागतं शुभ स्वागतम्, स्वागतं शुभ स्वागतम् इति बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुभ स्वागतम। जोरदार करताल ध्वनियों से हम बहुत बहुत स्वागत नंदन अभिनंदन करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सभी सम्माननीय अतिथियों से विनम्र आग्रह कि वे मंच पर आएं। श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सभी सम्माननीय अतिथियों सहित माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह, आज रानी दुर्गावती महिला सरपंच सम्मेलन, श्रीमती कृष्णा गौर जी से निवेदन कि वे कृपया मंच पर आएं। श्रीमती राधा सिंह जी से निवेदन कि वे मंच पर आएं। श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक हुजूर, श्रीमती मालती राय, माननीय महापौर, श्रीमती रामकुंवर नारंग सिंह जी, श्री सुमित पचौरी जी, सभी से विनम्र आग्रह दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ओम अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। प्रणाम नमन। जोरदार करताल ध्वनियों से हम सभी इस दीप प्रज्वलन में शामिल होते हैं। प्रदेश की, देश की बहनों का मंगल कल्याण हो, सशक्त, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बने हर नारी, यही सत्संकल्प है। दीप पूजन के बाद कन्या पूजन का क्रम हमारी भारतीय सनातन परंपरा। ये कन्या, ये देवी स्वरूप बालिकाएं, नन्ही नन्ही कन्या यहाँ उपस्थित हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचासीन हमारे सभी अतिथि कन्याओं का कन्याओं का पूजन करते हुए उनके लिए शुभ आशीर्वाद देते हुए उनको मंगल तिलक करें, उनको चुनरी पहनाकर उन्हें शुभ आशीर्वाद देते हुए माननीय मुख्यमंत्री सहित हमारे सम्मानीय सभी अतिथिगण, ये एक ऐसा पल जहां आज हम महिला सरपंच सम्मेलन रक्षाबंधन का कार्यक्रम यहां पर मना रहे हैं। माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय श्री राधा सिंह जी, श्री रामेश्वर शर्मा जी, श्रीमती मालती राय जी, श्रीमती रामकुंवर नौरंग सिंह जी, श्री सुमित पचौरी सहित हम सब आज यहाँ इस कार्यक्रम के साक्षी हैं। रक्षाबंधन का महापर्व मुख्यमंत्री निवास प्रांगण में सभी सरपंच बहनों के साथ यहाँ मनाया जा रहा है। शुभ मंगल कामना इन बच्चों के दीर्घायु जीवन के लिए, निरोग जीवन के लिए, सशक्त बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए उपहार देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, एक ऐसा पल जिसके हम सब यहाँ आज साक्षी हैं। मध्य प्रदेश के लिए एक अनूठा त्यौहार, एक पर्व कि प्रदेश की सभी सरपंच बहनें आज यहाँ मुख्यमंत्री निवास पर हैं और अपने भैया मोहन यादव जी के साथ और अपने सभी सम्मानीय प्रतिनिधि गणों के साथ आज यहाँ रक्षाबंधन का पर्व मना रही हैं। कन्या पूजन का क्रम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इन बालिकाओं का पूजन आने वाले हर महिला के लिए संदेश कि वो यहाँ सुरक्षित हैं, सशक्त महिलाओं की भागीदारी, समृद्ध प्रदेश की तैयारी, आज यही हमारा संदेश, यही हमारा आह्वान है। सभी से निवेदन की कृपया कर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। रानी दुर्गावती महिला सरपंच सम्मेलन रक्षाबंधन कार्यक्रम आज यहाँ संपन्न किया जा रहा है। ये सभी बहनें अपने मुख्यमंत्री भैया का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जोरदार करतल ध्वनियों से हम सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करते हैं। स्वागत का क्रम हम यहाँ से शुरू करना चाहेंगे। अतिथियों का स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए सबसे पहले निवेदन करती हूँ माननीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। साथ ही माननीय राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी से भी निवेदन कि वे पुष्प गुच्छ देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और हम सभी बहनें करतल ध्वनियों के साथ इस स्वागत क्रम में शामिल होंगी। माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करती हूँ अपर मुख्य सचिव श्री मलय श्रीवास्तव जी से कि वे कृपया कर मंत्री जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। करतल ध्वनियों से स्वागत, तालियां बजती रहें। श्रीमती राधा सिंह जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करती हूँ श्री मलय श्रीवास्तव जी से कि पुष्प गुच्छ से राधा सिंह जी का स्वागत करें। श्रीमती कृष्णा गौर जी माननीय राज्य मंत्री, इनके स्वागत के लिए भी मैं अपर मुख्य सचिव जी से निवेदन करती हूँ कि पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। श्री रामेश्वर शर्मा जी माननीय विधायक हुजूर जी के स्वागत के लिए भी निवेदन मलय श्रीवास्तव जी से पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। श्रीमती मालती राय जी के स्वागत के लिए भी निवेदन करती हूँ माननीय महापौर श्री मलय श्रीवास्तव जी से निवेदन पुष्प गुच्छ से स्वागत। श्रीमती रामकुंवर नौरंग सिंह जी का भी स्वागत पुष्प गुच्छ से करने का निवेदन करती हूं अपर मुख्य सचिव जी से और श्री सुमित पचौरी जी के भी स्वागत के लिए निवेदन है श्री मलय श्रीवास्तव जी से अपर मुख्य सचिव। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी मंचासीन अतिथियों का। और अब माननीय मंत्री जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जी श्री प्रहलाद पटेल जी से नम्र निवेदन, आग्रह कि वे यहाँ आकर अपनी प्रदेश की सभी बहनों को संबोधित करें। जोरदार करतल ध्वनियों से हम स्वागत करते हैं माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी। आज नाग पंचमी के त्योहार पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपनी बहनों को अपने घर में आमंत्रित करके जो आपका मान बढ़ाया है, मैं चाहता हूं अपने सम्मान के लिए आप ही तालियां बजाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित मंत्रिपरिषद में मेरी सहयोगी
माननीय श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, विभाग की राज्य मंत्री माननीय श्रीमती राधा सिंह जी, मेरे मित्र अनुज पार्टी के वरिष्ठ विधायक सम्माननीय रामेश्वर शर्मा जी, भोपाल की महापौर आदरणीय महापौर जी, जिला अध्यक्ष जी, जिला पंचायत अध्यक्ष भोपाल, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों का मैं इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कितनी गर्व की बात है कि देश में 23,011 पंचायत, हमारे मध्य प्रदेश में 23,011 पंचायत है, जिसका अगर 50% आरक्षण माना जाए तो वो 11,500 होता है। लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पर 12,920 महिला सरपंच हैं, जो 50% से ज़्यादा 1270 ज़्यादा है। उनमें से 1,000 आप वो सौभाग्यशाली सरपंच हैं जिनको आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास पर बुलाकर आपका मान बढ़ाया है। रक्षाबंधन का ये शुभ अवसर प्रतिवर्ष आता है। हम अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने स्नेह को धागे के साथ अपने हाथ में बांधने का काम करते हैं। लेकिन ये पहला अवसर है मध्य प्रदेश में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पूरे श्रावण के महीने भर जहां भी वो रहेंगे, और उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों को भी कहा है कि वो इस अटूट संबंध को अपने हाथ में वो प्रेम का धागा बंधवाकर अपने संस्कार को और मजबूती प्रदान करें। और इसलिए आज मैं ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री होने के नाते फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। कल वो श्योपुर में है, जहां पर भी हजारों बहनें उन्हें उनकी कलाई पर अपनी रक्षा सूत्र बांधेगी। और इसलिए इस अवसर पर प्रदेश भर से यहाँ पधारे सभी हमारी महिला सरपंचों का, बहनों का, उनके साथ आए हुए सभी भाइयों का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अपने अनुभव साझा करने के लिए महिला सरपंच आपसे रूबरू होना चाहती हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानीय मंच। उज्जैन की कुमारी लक्षिका डागर, उन्हें मैंने मंच पर ससम्मान आमंत्रित करती हूं। आप युवा सरपंच, महिला स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर आपने विशेष कार्य किया है। अपने अनुभव साझा करने के लिए कृपया कर मंच पर आएं। कुमारी लक्षिका डागर, ये वो महिलाएं जिन्होंने बहुत काम किया है। एक नई ऊर्जा और उमंग के साथ वो अपने जीवन को समर्पित करना चाहती हैं देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन जी यादव को मेरा सादर प्रणाम। साथ ही यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों को मेरा नमस्कार। सामने बैठी मध्य प्रदेश की नारी शक्ति हमारी महिला सरपंच को मेरा सादर सप्रेम स्नेह नमस्कार। आज एक महिला सरपंच दूसरी महिला सरपंच से रूबरू हो रही है। उससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और मैंने अपनी पंचायत में क्या क्या काम कर रखे हैं। चलिए, मेरा नाम लक्षिका डागर है। मैं ग्राम पंचायत चिंतामन जवासिया की सरपंच हूँ। साथ ही मैं मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की युवा महिला सरपंच हूँ। मैंने अपनी पंचायत में अगर जो भी विकास कार्य करे हैं उसमें ज़्यादातर आपको मुख्यमंत्री जी का नाम सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये हमारे विधानसभा क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं। अब मैं अपने काम बताने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहले मेरा जो फर्स्ट इवेंट था वो था 15 अगस्त, जहाँ पर मैंने देखा कि बच्चे गीली मिट्टी पर बैठे हुए मेरा भाषण सुन रहे हैं। तभी मन में एक थॉट आता है कि अगर मैं बड़े बड़े भाषण दे रही हूँ और बच्चे गीली मिट्टी पर बैठे हुए मुझे सुन रहे हैं, तो ये मुझे शोभा देता है या किसी गांव को शोभा देता है क्या? तभी माइंड में आया कि यहाँ पर स्थान होगा तो पक्का होगा। एक प्रार्थना स्थान बनाया गया है बच्चों के लिए, जहाँ पे अब वो प्रार्थना करते हैं। सारे इवेंट स्कूल के वहीं पर किए जाते हैं। उसके बाद में मैंने महिलाओं को देखा कि जब भी उज्जैन यहाँ से 10 किलोमीटर है, चिंतामन जवासे से उज्जैन 10 किलोमीटर है,
मैंने देखा कि महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत दिक्कतें आती हैं, तो हमने हमारे स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूति केंद्र बनाया है, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री मोहन जी यादव का बहुत बड़ा हाथ था और बहुत ही अच्छी उन्होंने सौगात दी थी हमें। आज इस प्रसूति केंद्र को यूज़ करके महिलाएं वहीं पर डिलीवरी हो रही है, वहीं पे बच्चा हस्तपूर्ण पल रहा है और सभी सुविधाएं दी जा रही है उनको। साथ ही 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधाएं दी जाती हैं। साथ ही हमने रोड की कनेक्टिविटी को बेहतर किया है, जिससे कि आने जाने में किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। नालियों का निर्माण किया गया है, जिससे स्वच्छता बनी रहे गांव में और सौंदर्यपूर्ण भी गांव लगे। साथ ही मैं कहना चाहती हूँ हमारी सभी महिला सरपंचों को कि आज वो हमारे बीच में आई हैं, अपने अनुभव साझा करिए। हम आज से कुछ सीखेंगे, हाँ आप मुझसे कुछ सीखेंगे, ऐसे ही हमारा गांव तरक्की करेगा और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अंत में बस यही कहूँगी कि देश को हम जैसी महिलाओं की ज़रूरत है। नारी शक्तियाँ किसी से कभी भी कम नहीं होती है। हमें आगे बढ़ते चले जाना है और हमें पर्दा ज़रूर करें, पर अपने विचारों का पर्दा कभी नहीं करना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लक्षिका डागर जी, आपने अपने अनुभव साझा किए। अब मैं सतना से आई हुई श्रीमती कमला देवी चौधरी जी को आमंत्रित करती हूं मंच पर कि वे यहां आएं और अपने अनुभव साझा करें। समूह सदस्य की महिलाओं को संबल योजना का आपने लाभ दिलाया, गांव में पक्के आंगनवाड़ी केंद्र भवन निर्माण में आपने दान दिया है। सम्मानीय मंच एवं सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद करती हूँ, और दूर दूर से आई हुई सरपंच उनको भी मेरा नमस्कार। और मेरा नाम कमला देवी चौधरी है। मैं ग्राम पंचायत करही कोठार से हूँ, जनपद पंचायत सोहावल से और जिला सतना से हूँ। मैं एक गरीब महिला थी जो मैं पहले बीड़ी बनाया करती थी, और फिर मैं समूह में जुड़ी, और समूह में जुड़ने के बाद जो है तो मैं सिलाई सीखी, और सिलाई सीखने के बाद अपना सिलाई का काम करना शुरू, मशीन खरीदी, लोन लेके समूह से मशीन खरीदी और सिलाई का काम करना शुरू की, जिससे मेरी आर्थिक जो स्थिति थी बहुत कमज़ोर थी उससे सुधरने लगी। और मैं जब यानी बैंक सखी का भी काम की हूँ, बैंक सखी काम करते हुए CCL करवाई, और CCL में 1 करोड़ से एक साल में 1 करोड़ से भी ज़्यादा CCL करवाई, जिससे गांव की दीदियों का भी सुधार हुआ, उनकी भी जो स्थिति थी वो सुधार आई। और मैं जैसे कि हमारे ग्राम संगठन की जब बैठक लगा करती थी तो हमारे गांव की दीदियां बोली, ग्राम संगठन की दीदियां बोली कि दीदी आप सरपंच का चुनाव क्यों नहीं लड़ती हैं, आप सरपंच बनिए, क्योंकि हमारे भी गांव का या विकास हो। तो मैं स्त्री पंचायत का जब चुनाव हुआ तो फिर मैं सरपंच का चुनाव के लिए फॉर्म भरी, और सभी दीदियां, मेरे ग्राम संगठन की दीदियां मेरी मदद की और चुनाव में प्रचार करने जाने लगी। और इसी तरह मैं चुनाव जीती, अच्छे बहुमतों से जीती, 370 वोटों से मेरी जीत हुई। और मैं अपने गांव में एक असहाय महिला थी जिसको मैं संबल योजना का लाभ दिलाई, 2 लाख रुपए। और मेरे यहाँ आंगनवाड़ी 20 वर्षों से कच्चे मकान में चल रही, प्राइवेट मकान में चल रही थी, लेकिन मैं वहाँ पर जाकर देखी तो फिर मैं आंगनवाड़ी भी बनवाई। और आदिवासी बस्ती में इतना कीचड़ होता था कि वहाँ जाने आने में बहुत ही परेशानी होती थी। वहाँ की महिलाएं पुरुष बहुत ही दिक्कत मानते थे आने जाने में, घर से निकलने में, पानी भरने में इतना कीचड़ होता था कि बहुत। फिर मैं वहाँ जब गई देखी तो वहाँ जाकर देखी तो वहाँ नाली रोड बनवाई, और रोड नाली बनवाने के बाद जो है तो स्कूल में देखी, स्कूल के बच्चे जो हैं तो दूर दूर पानी पीने के लिए जाते थे, तो स्कूल में बोर करवाई, टंकी बनवाई, बच्चों की समस्या दूर की। और मैं अपने गांव में 200 से 250 आयुष्मान कार्ड बनवाई, और लाडली बहना आवास योजना के लिए फॉर्म भरवाई, लाडली बहना के लिए फॉर्म भरवाई। और आज मैं वो महिला हूँ जो घर में रहते हुए बीड़ी बनाया करती थी, लेकिन आज वो महिला हूँ कि सब कोई अपने पति के नाम से जानी जाती हैं, लेकिन आज मैं अपने पति के नाम से जानी जाती, मेरे पति मेरे खुद के नाम से जाने जाते हैं।
बोला जाता है कि आज आप सरपंच कमला मैडम के पति हैं, तो आज मेरा नाम चलता है। नहीं, अगर मैं समूह की दीदी ना होती, समूह में ना जुड़ती, तो आज मैं जहाँ थी, जैसे पहले बीड़ी बना करती थी, उसी तरह आज मैं रहती। तो मैं NRLM यानी आजीविका मिशन का और माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे यहाँ तक आने के लिए मौका मिला। समूह में जुड़ के धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती कमला देवी जी। अब मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ शहडोल से आई श्रीमती नागेश्वरी सिंह गौड़ को। आपने बहुत सारे कार्य किए हैं, तालाब, विकलांग पेंशन, कपिल धारा योजना, पुलिया निर्माण, आंगनवाड़ी केंद्र, बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत ही अच्छे उज्जवल इन्होंने काम किए हैं। हम इनके अनुभव आज यहाँ पर सुनेंगे। सम्मानित मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के मुखिया जी को मैं चरण छूकर प्रणाम करती हूँ और हमारे पंचायत मंत्री जी को चरण छूकर प्रणाम करती हूँ। मंच पर विराजमान सभी पदाधिकारी को चरण बंदन कर प्रणाम करती हूँ और सभी जिले से आए हुए मेरी सरपंच बहनें और आजीविका मिशन से सभी बहनें और आजीविका मिशन से सभी अधिकारीगण को चरण छूकर चरण बंदन कर प्रणाम करती हूँ। जैसा कि मैं पहले NRLM के तहत मैंने काम करी और काम में पहले मतलब निकलने में मुझे बड़ी हिचकिचाहट होती थी, मतलब बोल नहीं पा रही थी, मैं बोलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। समूह में मैं जुड़ी और 11 समूह बनाई और 11 समूह में मैं इतनी सारी काम की, इतनी गतिविधियों से महिलाओं को जोड़ी और जोड़ करके मैंने खूब काम करी। तो मेरे बीच में महिलाएं बोली कि दीदी आप सरपंच पद के लिए फॉर्म डालिए, आप जरूर जीतेंगी। मैंने फॉर्म डाली, मैंने 275 वोटों से विजय प्राप्त की और दूसरी पंचवर्षीय मैंने आरक्षित सीट पर विजय प्राप्त की और ये तीसरी पंचवर्षीय है। लगातार मैंने 2005-2010 से मैं सरपंच हूँ और मैं अपने पंचायत में बहुत सारे काम की हूँ, जैसे कि 15 बड़े तालाब, 50 लघु तालाब, उन तालाबों में मछली पालन भी करवा रही हूँ और गेहूं की सिंचाई भी करवा रहे हैं। मतलब पानी की वर्षा नहीं होती तो बरसात के टाइम में धान के लिए मतलब सिंचाई कराई जाती है। और आंगनवाड़ी केंद्र, जैसे बच्चों के लिए पहले केंद्र नहीं बनी थी, किसी के घर में किराए से पढ़ाते थे, तो मैंने दिमाग मतलब ये लगाई कि ये बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, तो मैंने 3 आंगनवाड़ी केंद्र आगे पीछे करके मतलब 2010 से अभी तक लेके 3 आंगनवाड़ी केंद्र बनवाई और सामुदायिक भवन, जिसमें अपन गांव में जो आते हैं बारात हो गया और कई सारी ऐसे समस्याएं आती हैं बैठने के लिए। पहले नहीं बनी थी सामुदायिक भवन, तो कई पेड़ के नीचे अपन बैठ के ग्राम सभा भी करते थे, तो अब हम मतलब वहां पर बैठ के ग्राम सभा करते हैं और हमारी बहुत सारे समूह की महिलाएं दीदी ग्राम सभा में भागीदारी लेती हैं। और जो भी कुछ हूँ मैं आज उन समूह के दीदियों के वजह से हूँ और मैं बहुत अच्छी काम कर रही हूँ। मेरे पंचायत में ऐसा कोई काम नहीं बचा है। आने वाले समय में कोई भी अगर जनप्रतिनिधि चुनकर आती हैं, उनके लिए ऐसा कोई काम नहीं है, शेष नहीं है। मैंने पूरी काम करा डाली है और जो भी काम अभी शेष है उनको मैं करा के रहूंगी। और आने वाले समय में मैं भी सोचती हूँ सीढ़ी वाइज मैं जनपद अध्यक्ष की तैयारी करूंगी और खूब अच्छा काम करूंगी अपने ब्लॉक और जिला और देश प्रदेश के लिए, ताकि मेरा भी नाम खूब। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद नागेश्वरी सिंह गौड़ जी, आपके अनुभव बहुत ही उज्जवल हैं। नारी सशक्त होती है तो देश सशक्त होता है। अगले अनुभव साझा के लिए मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ बैतूल से आई हमारी श्रीमती पुष्पलता झरबड़े दीदी। सामुदायिक पोषण वाटिका CNG शिक्षा के क्षेत्र में यौन शोषण के विरुद्ध जागरूकता के साथ डिजिटल लेन देन। पंचायत, मेरा नाम पुष्पा झरबड़े है, मेरा एजुकेशन MA BEd एंड B.Liv है। मैं शीतल समूह से सदस्य हूँ, स्व सहायता समूह से जुड़ी हूँ। स्व सहायता समूह के धीरे धीरे गतिविधियों को मैंने महिलाओं के साथ मिलकर उनकी छोटी छोटी गतिविधियों को उनका जागरूक किया है। उन्होंने आज छोटे छोटे काम अपने स्वयं आत्मनिर्भर बने हैं और मैंने ग्राम पंचायत में विकास मनरेगा के तहत उन्हें पोषण वाटिका दिलाई और उन्हें बैठक व्यवस्था के लिए एक भवन प्रोवाइड करवाया है।
यस, मैं यह आभार व्यक्त करती हूँ मुख्यमंत्री जी ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती पुष्पलता झरबड़े जी। अब मंच पर आमंत्रित हैं सीधी से आई हमारी बहन श्रीमती प्रियंका पनिका। वृद्धा पेंशन, परिवार पेंशन, राशन कार्ड, संबल कार्ड और सीसी नाली निर्माण कार्यों में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, उपस्थिति आदरणीय समस्त अतिथिगण एवं बहनों, सरपंच बहनों और भाइयों, सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रियंका पनिका है। मेरे गांव का नाम ताला, ब्लैक मझौली, जिला सीधी से। मैं एक आदिवासी परिवार की महिला हूँ। मेरी शादी 2012 में हुई थी, तब मैं 10वीं तक पढ़ी थी और इसके बाद मैं 2015 में स्व सहायता समूह में जुड़ी। स्व सहायता समूह में जुड़ने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरी करते हुए सरपंच पद में सरपंच की चुनाव लड़ी और फिर सरपंच पद में काम करने लगी। आज मुझे स्व सहायता समूह को बहुत बहुत धन्यवाद, आजीविका मिशन को, जिसके वजह से आज मुझे इस मंच में बोलने का मौका मिला। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती प्रियंका पनिका जी। और ये वो बहनें हैं जिन्होंने अपने क्षेत्रों में कार्य किया है। हम इनसे ज़रूर प्रेरणा लेंगे और अब वो पल और वो क्षण जिसका हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे अपने, आपके अपने, हम सब के अपने आत्मीय संबोधन के लिए हम करतल ध्वनियों से स्वागत करेंगे हमारे भैया मोहन यादव जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस बीच बहनों से आत्मीय संवाद करेंगे। रानी दुर्गावती के नाम पर आज ये पंच सरपंच सम्मेलन हमारा, और मंच पर विराजमान यशस्वी पंचायत ग्रामीण मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, जोरदार ताली बजा के उनका अभिनंदन करें। मंच पर ही मौजूद हमारे अपनी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, जोरदार तालियां हैं। अपने सभी नाम बोलता जाऊं। हमारे यशस्वी विधायक प्रोटेम स्पीकर रहे माननीय रामेश्वर जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। राधा सिंह जी माननीय मंत्री, माफ करना बहन, अपनी इसी विभाग की हमारी अपनी मंत्री हैं, जोरदार तालियां राधा सिंह जी। अभी हमारी सिंगरौली सीधी यशस्वी नेता है वहाँ की। इस अवसर पर हमारी यहाँ की महापौर श्रीमती मालती राय जी, जोरदार ताली माननीय महापौर जी भोपाल का। और हमारे सबके जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी जी, जोरदार तालियां सुमित जी के लिए। और हमारी राम कुंवर नौरंग सिंह जी, जिला पंचायत की भोपाल के अध्यक्ष, जोरदार तालियां हमारी भाभी जी के लिए भी। आज वैसे नाग पंचमी का दिन है ना, तो नाग महाराज की जय और महादेव महाराज दोनों की जय होना चाहिए। बोले महाकाल महाराज की, नाग महाराज की। जहां जहां भोले बाबा हैं, पूरा सावन महीना धूमधाम से अलग प्रकार से ही मनता है। और ये जिस कारण से हम इकट्ठे हुए हैं, सभी सरपंच बहनों अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजाओ, अपने खुद के लिए भी। ये केवल एकमेव भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं, जिन्होंने बहनों को यह अधिकार दिया है, क्योंकि सनातन संस्कृति में विश्वास करते हैं। और हमारे लिए आज जिनके नाम पे ये सम्मेलन इकट्ठा किया है, ये सम्मेलन है रानी दुर्गावती के नाम पर। जोरदार ताली बजाओ रानी दुर्गावती के लिए। दुर्गावती का नाम महारानी दुर्गावती, जिनके अपने शौर्य पराक्रम से बहनों का ये हमारा 500वां साल चल रहा उनकी अपनी जयंती का। और अहिल्याबाई के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ, उनका 300वां साल चल रहा है। अंग्रेज, सुल्तान, मुगल, पता नहीं कितने कितने प्रकार के लोग थे कि हमारे यहाँ माता बहनों को लेकर के उनको इनके इतिहास मालूम नहीं है। ये इतिहास मालूम पड़ना चाहिए। रानी दुर्गावती तो वो महारानी है जिसके तलवार के दम पर एक बार नहीं 3-3 बार मुगलों को धूल चटाने का काम किसी ने किया है तो रानी दुर्गावती ने किया है। अपने जीते जी पूरे
छत्तीसगढ़ कहने के लिए जो अभी छत्तीसगढ़ है, इनमें से 3 गढ़ अभी हमारे पास है। 33 गढ़ छत्तीसगढ़ में चले गए। ये पूरा साम्राज्य उनका है। और गढ़मंडला, जबलपुर और हमारा मंडला, डिंडोरी, पूरा बेल्ट रानी दुर्गावती के पराक्रम पुरुषार्थ से दुनिया के अंदर अमिट इतिहास रखता है। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, अरे 50 बार युद्ध लड़ी बहन, 50 बार, और 50 बार ही एक भी युद्ध हारी नहीं। ऐसी महारानी दुर्गावती को नमन करते, उनके नाम पर यह हमने सम्मेलन किया है। रक्षाबंधन मतलब बहन और भाई का प्यार। आम जनता के साथ दुर्गावती महारानी का जो इतिहास रहा है, वो अपने क्षेत्र के लिए, अपनी जनता के लिए और इस देश की आजादी के लिए समान रूप से उनने अपना सबका मस्तक ऊंचा किया है। हम सब उनके इतिहास को पढ़ोगे तो ध्यान में आएगा। जैसे हमारी महारानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये झांसी वाली रानी के पहले और उससे लगभग 150 साल पहले महारानी दुर्गावती ने जो पराक्रम दिखाया है, वो पराक्रम भूतो न भविष्यति। ऐसी रानी दुर्गावती के नाम पर उनका यह 500वां वर्ष चल रहा है। और हमने कहा कि सावन का महीना, हमारे तो सारे ही त्योहार है, यह अपने धर्म की विशेषता है कि अपने यहाँ 12 महीना और 13 त्योहार, हर महीने कोई न कोई त्योहार है कि नहीं त्योहार। लेकिन सारे त्योहार, होली, दिवाली, कोई भी मनाओ, लेकिन सारे त्योहार पे एक त्योहार भारी है, ये प्रेम के धागे बांधने वाला त्योहार, यह है अपना रक्षाबंधन का त्योहार। आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपने देश के अंदर हजारों साल से यह हमारी परंपरा है, एक दूसरे को अभयदान देने के लिए। कोई कठिनाई में राजा भी पड़ जाए या बहन पड़ जाए, लेकिन कितनी दुश्मनी क्यों ना हो, केवल राखी धागा का संबंध बना लो तो युगों युगों तक वो संबंध भाई बहन से बढ़कर संबंध माना जाता है। दुनिया में इतने सारे देश है, कहीं ये रक्षाबंधन का त्योहार ऐसा नहीं मनता है, लेकिन हमारे यहाँ मनता है और इतना उदात्त भाव से मनता है। ये काल के प्रवाह में हमारे सारे त्योहारों पे एक तरह से कोई बर्तन रखते बहुत दिन तक तो उस पर धूल चढ़ती जाती है, कुछ कुछ कारण से उसकी अपनी उपयोगिता, उसका महत्व थोड़ा कम हो जाता है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ, जिन्होंने बहनों के लिए कितने प्रकार की योजना लाए, कितने प्रकार के नए नए कार्यक्रम आ रहे हैं। अरे घर घर चूल्हा जलाने के लिए जो कष्ट होता था, उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से पहली बार मोदी जी ने घर घर गैस की टंकी दी है। जोरदार अभिनंदन करो एक बार फिर माननीय मोदी जी का। और हमने कहा गैस का मामला है, हमारी सरकार बनी तो हमने कहा बहनों को ये गैस की टंकी भी, जो लाडली बहना है उनको, प्लस जिनने उज्ज्वला गैस कनेक्शन लिया है, दोनों के लिए सरकार के द्वारा 450 रुपया उनकी गैस की टंकी पर अनुदान देने की हमारी घोषणा थी। उसको लागू करने का काम हमारी सरकार ने किया है। 450 रुपया। आप जब भी गैस की टंकी आप खरीदने जाओगे, जिनका नाम उस दिन कनेक्शन में था और या गैस के कनेक्शन के अलावा लाडली बहनों में नाम था, दोनों को यह लाभ मिलेगा। केवल इतना ही नहीं, उससे आगे बढ़ करके हमारे लिए, लाडली बहनों के लिए 1,39,00,000 बहनें हैं। 1,39,00,000। जोरदार ताली बजाओ। कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा, ये आंकड़ा तो देखो। 1,39,00,000 बहनों के लिए। और ये हमारी सरकार बनने के पहले से ही पूरे प्रदेश के अंदर 25,000 स्थान पर सिंगल क्लिक के माध्यम से आपकी सबकी पंचायतों में भी सरपंच, सबकी पंचायतों में भी सरपंच बहनें हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, अपने अपने स्थान पर सब लाडली बहनों को बुलाना और रक्षाबंधन का कार्यक्रम करना। और कल एक साथ पूरे प्रदेश में सबके पास 1250 तो लाडली बहना के
और 250 रुपए रक्षाबंधन के पैसे दोनों आपके सबके खाते में आने वाले हैं। ये उनके मुंह पे तमाचा है जो कहते थे कि योजना बंद हो जाएगी, योजना बंद हो जाएगी। अगर हमने योजना बंद नहीं करना है, वो तो देंगे ही सही, लेकिन ये 250 रुपए रक्षाबंधन मनाने के लिए देना चाहिए। बोलो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए आप सबके लिए? अरे 250 पैसे का सवाल नहीं है, सवाल हमारी योजना के पीछे भावना का है, हमारे मन का संकल्प का है। हमारी पार्टी ने तय किया था कि हमारे संकल्प पत्र में धीरे धीरे करके ये रकम बढ़ती जाएगी। और आप चिंता मत करना, जो बोला है, जो संकल्प पत्र में कहा है, वो सारी की सारी योजना वैसे की वैसी लागू होगी। कोई उसमें रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। हमारा वचन है, हमने संकल्प लिया है कि हमारी पार्टी में एक बार हमारी सरकार बनी तो 5 साल के अंदर धीरे धीरे करके। और ये बताइए, बहनों को अगर पैसा किसी के भी खाते में जाए, भाई एक बार बिगाड़ देगा पैसा, लेकिन बहन कभी पैसा बिगाड़ती है क्या? आप में से जितनी भी बहनें हैं, हमारी तो संस्कृति इतनी अच्छी है, मातृ संस्कृति है, भाई बहनों की संस्कृति है। हमारे देश का नाम भी बहनों के आधार पर, माताओं के आधार पर है। इसलिए दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, वो अपने आप को पितृ संस्था से जोड़ते हैं। अमेरिका कभी माता बोलता है क्या? इंग्लैंड ने माता माना है क्या? माना तो केवल भारत माता की, ये केवल हमारी संस्कृति है। और हम तो नवग्रह में भी पृथ्वी को माता मानते हैं, इसलिए भूमि माता, हम तो अपना संबंध माँ बेटे को मान के चलते हैं। और घर घर गांव गांव में दिखता है ये, भाई के साथ माँ बाप के प्यार के बाद सबसे ज्यादा प्यार कोई लुटाता है, एक घर में नहीं, दोनों घर में, तो वो उसका नाम है बहन। हमारी संस्कृति में बहनों का ये स्थान है, जो दोनों तरफ सम्मान के साथ देखी जाती है। माँ बाप के बराबर प्यार लुटाने का काम अगर कोई करती है तो बहन करती है, वो पूरा अपना दायित्व का निर्वहन करती है। हमारे अपने बीच में इस संस्कार को बनाए रखने के लिए हमने सबने निर्णय किया, पूरे मंत्रिमंडल ने निर्णय किया कि हमारे सारे चुने हुए जनप्रतिनिधि, कल कोई भी होगा, हर एक स्थान पर जाकर के, और कल के बाद में भी रक्षाबंधन तक लगातार आप ये 15 अगस्त तक का तो तिरंगा अभियान मनाएंगे। हमारे लिए 15 अगस्त, ये 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों राष्ट्रीय पर्व देश की आजादी के लिए और गणतंत्र की स्थापना के लिए दोनों वही महत्व रखते हैं। आप सबसे भी निवेदन करूंगा, एक एक व्यक्ति जो यहाँ आया है, अपने प्रत्येक के घर पे स्वयं भी तिरंगा लगवाए, और अपनी पंचायत में कोई घर नहीं बचने दे जहां तिरंगा नहीं लगे। बोलो तैयार है कि नहीं? अपन सब सारी बहनें याद रखना, पूरी पंचायत के अंदर सबको घर घर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित करना है। ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आग्रह है, और ये होना भी चाहिए। कई जन्मों के पुण्य के बाद देश को आजादी मिली है, और जब देश को आजादी मिली है तो देश की आजादी का आनंद, इतने सारे क्रांतिकारी, इतने सारे शहीद, स्वतंत्रता सेनानी, सबने अपना अपना योगदान दे करके आजादी का ये आज मौका हमको दिया है। ऐसे में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आग्रह है। जोरदार तालियां बजाओ अब की बार हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान के लिए। कोई घर खाली नहीं रहेगा, हर घर तिरंगा लहराएगा। और इस केवल 15 अगस्त नहीं, 12, 13, 14 3 दिन तक अलग अलग प्रकार से हम अपने रैली निकाल सकते हैं। कहीं शहीद स्तंभ है, वहां पुष्पांजलि कर सकते हैं। सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। लगातार ये कार्यक्रम में आपको अपने को हिस्सा देना है, हम सब जुड़ेंगे, लगातार इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग होगी। एक और इधर जन्माष्टमी भी आने वाली है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस बार कृष्ण कन्हैया जब आएंगे तो धूमधाम से आएंगे, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा, अरे हमारे त्योहार है। ये त्योहार सरकार के आधार पर छुट्टी करने के लिए थोड़ी होते हैं। छुट्टी तो उस दिन होती है, लेकिन छुट्टी से पहले पूरा समाज आंदोलित होना चाहिए। इसलिए प्रयास कर रहे हैं, आप अपनी अपनी पंचायत में भी
छोटे छोटे गोपाल, लड्डू गोपाल अपने अपनी पंचायत में भी बुला करके छोटी छोटी प्रतियोगिता करा सकते हैं कि अपनी यशोदा माता और अपने छोटे बाल गोपाल को जो लेके आएंगे, आनंद से जन्माष्टमी मनना चाहिए, 2-3 दिन मनना चाहिए। कितना अच्छा लगता है, छोटा बच्चा कैसा आनंद आता है। हमारा कृष्ण कन्हैया जिसके आने के बाद सच्चे अर्थों में जीते जी जिन्होंने अपने जीवन से बाकी सबको प्रेरणा दी, ऐसे उदात्त जिनके जीवन है, ऐसे हमारे अपने जन्माष्टमी का ये पर्व बहुत धूमधाम से मनना चाहिए। विस्तृत कार्यक्रम इसका भी मिलेगा। ऐसे कई कामों को लेकर के आज आपको आमंत्रित किया है, लेकिन आज तो मैं धन्य हुआ हूं। अपने घर अपनी सारी सरपंच की पूरी बहनों की एक बटालियन आई है। आपको सबको बधाई देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। रक्षाबंधन का पर्व माननीय मंत्री जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ, पूरे मंच के लिए। क्या सावन का महीना आता और अब तो लगातार सावन के महीने से रोज आनंद बरस रहा है। जहां जाते हैं बहनें, इस हाथ में भी उस हाथ में भी, अरे एक आध दो बहनों तो एक हाथ में बांधे, जब हजारों बहनें हैं तो दोनों हाथ में बांधना चाहिए, और बांधना चाहिए भी कि नहीं चाहिए। बड़ा मजा भी आता है। कई बार लगता है कि अब ये ऐसा सावन का महीना चल रहा, मालूम पड़ गया अभी मैं 5 घंटे का सफर करके बालाघाट गया था। छोटे से छोटे गाँव में भी जहां भी बहन देख रही तुरंत राखी तैयार, और यही तो चाहिए था आपने। राखी यहाँ आया तो अभी लाते आते भी बहनों ने हमारी बांधो, मैंने क्या आपको बांधने के लिए ही बुलाया, थोड़ा कार्यक्रम तो हो जाने दो। कोई यहाँ तिलक लगाता, कोई कहाँ, बिल्कुल बहनें एक तरह से अपने उस आंदोलन के साथ ऐसा लगता है राखी में डुबो देंगे, ऐसा मजा आने लग गया है। लेकिन मजा तो तब आता है कि बहनों ये हमारा आपका प्रेम परमात्मा जीवन बना के रखे, जीवन भर बना के रखे। और ये जो सरकार के माध्यम से आयोजन कर रहे हैं, सरकार की भावना इसमें इतनी है कि हर गरीब से गरीब बहन के भी घर में नारी सशक्तिकरण के माध्यम से शासन की सभी योजना पहुंचे। उसके घर के अंदर भी आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आप भी आह्वान करना, अपने घर के अंदर बहनों के हाथ में तो यश है, केवल याद दिलाना, फालतू खर्चों को कम करवाने का भी ये संकल्प लेंगे। रक्षाबंधन केवल पवित्र धागा बांधने का तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी नुक्ते घाटे में 13वीं में अनावश्यक पैसा लगता है, इससे बचने की जरूरत है। अपने को, जिनको अपने घर से व्यक्ति गया है लेकिन जाने के बाद हमारे से गलती होती है, कई बार जमीन बेचकर भी 13वीं करते हैं, कर्जा करके 13वीं करते हैं, तो इससे बचना है। अनावश्यक पैसा नहीं लगाना, पैसा बचाए तो बहन बेटी को पढ़ाओ, बच्चे बच्ची को पढ़ाओ, आगे पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ, उसमें पैसा लगाओ। ऐसे ही शादी में भी अनावश्यक पैसा खर्च नहीं करना है, इससे बचने की जरूरत है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे अपने बच्चे की शादी में भी केवल 100 व्यक्ति, उसमें लड़के वाले भी आ गए और लड़की वाले भी आ गए, दोनों ने मिलकर शादी की। क्योंकि बच्चे का विवाह करना अच्छी बात है, लेकिन फालतू खर्चा रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? आप बताओ, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब अपने जैसे सारे लोग करेंगे, चुने हुए जनप्रतिनिधि करेंगे, तो नीचे तक ये संदेश जाता है। और आपके माध्यम से याद रखना, जैसे देव उठनी एकादशी होगी तो आप पंचायत के अंदर भी, जनपद में बड़े बड़े सामूहिक शादी के कार्यक्रम करिए। हमारे लोगों की आमदनी जो उनकी मेहनत की है वो बचा करके सरकारी योजना से उसका विवाह कराएंगे। विवाह करना मना नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अनावश्यक कर्जा नहीं होना चाहिए। तो आज अपने बीच में रक्षाबंधन के अवसर पर यह भी हमको संकल्प लेना है कि अपने शादी ब्याह में भी अनावश्यक खर्चा नहीं करना, मौत मैयत में भी अनावश्यक खर्चा नहीं करना, और अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए जो जरूरत हो आपके माध्यम से, आपके लिए भी और सरकार के माध्यम से दिलवा सकते हैं, वो सारे पैसे अपन देंगे। लेकिन भांजे भांजी पढ़े, आगे बढ़े, अपने माध्यम से हमारा जो हुआ, लेकिन बाद की पीढ़ी आगे बढ़ना चाहिए। बोलो, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? तो ताली वाली बजा के बताओ, अपने अपने परिवार के अंदर यह माहौल बनाएंगे, यह आंदोलन का रूप लेंगे। इन सारे मामलों को लेकर के आज के रक्षाबंधन की ये मूल कल्पना की गई थी। मेरी अपनी ओर से पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय और सभी सरकार के अन्य विभागों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि रानी दुर्गावती के नाम पर, क्योंकि रानी दुर्गावती का नाम ही ऐसा है जिनके माध्यम से हर एक किसी देशभक्त की भुजा फड़कती है, जो जीते जी इस देश की आजादी के लड़ी, और कोई कारण से आखिरी युद्ध में कोई खतरा आया
तो उनने अपने हाथ से खंजर घोंप करके अपनी छाती में, लेकिन देश के दुश्मनों के आगे झुकी नहीं, अपना शरीर उनके जुम्मे नहीं किया। ऐसी बहादुर रानी दुर्गावती के नाम पर ये रक्षाबंधन का पर्व है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके आत्मीय संबोधन के लिए। और रानी दुर्गावती महिला सरपंच सम्मेलन रक्षाबंधन कार्यक्रम में बहनें बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अपने भैया को राखी बांधने के लिए। तो बड़ी राखी, 40 फीट की राखी हमारी बहनें यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगी। मैं उनके नाम ले रही हूँ, कृपया कर मंच पर आएँ। 40 फीट की राखी हमारी ये बहनें, और बहनें आप सब के तौर पर ये बहनें आपका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। जोरदार करतल ध्वनियों से आप भी इस रक्षाबंधन में शामिल होइए। शिवपुर से हैं ममता, शिवपुर से रामलेखा, काजल धाकड़, शिवपुरी से विद्याबाई, सिवनी से ममता प्रकाश खंडेलवाल, बालाघाट से पूर्णिमा चौधरी, इंदौर से तरन्नुम अहमद, सिवनी से दीपा ठाकुर, गीता नरवरिया, भिंड से सीमा चौहान, भोपाल से रामवती मीणा, उज्जैन से पुष्पा पड़ियार, भोपाल से सौरभ बाई, उज्जैन से सावित्री पोखवाल और उमरिया से संगीता सिंह। ये सभी बहनें यहाँ पर ये राखी भेंट कर रही हैं। उमरिया से ज्योति चतुर्वेदी, उज्जैन से माया भगवान सिंह, ममता शुक्ला, मुन्नी प्रजापति, किरण लोखंडे, प्रेमलता शर्मा, नीतू यादव, प्रज्ञा मिश्रा, रश्मि बादल, भूरीबाई, सुषमा, प्रभा, प्रमीला, प्रियंका, अंजना, भूरीबाई और गलीबाई, नीतू सिंह, सुमन, प्रिया, रेशमा, चांदनी, ललिता, लक्ष्मी, प्रीति, नीतू, मुन्नी, प्रियंका और राबुदी देवी। ये सभी बहनें, ये 44 बहनें, सरपंच बहनें राखी दे रही हैं। अब कृपया कर आप लोग अपने स्थान पर खड़े रहें। रेशम की डोरी से संसार बांधा है। सभी बहनें यहाँ अपने मुख्यमंत्री भैया को राखी भेंट करती हुई और भैया इन्हें उपहार देते हुए। भैया को राखी बांधा है तो भैया खाली हाथ नहीं जाने देंगे। बहनों के लिए उपहार उन्होंने रखा है, वो उपहार उन्हें देंगे। भाई और बहन का पवित्र त्योहार, रक्षाबंधन का त्योहार, 2 शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा और बंधन, सुरक्षा और बंधन यानी आपसी स्नेह। और इसमें अगर भैया अपनी बहनों को प्रेम और स्नेह से उपहार भी देंगे। अब दूसरे क्रम में भैया राखी बंधवाएंगे और बहनें जो हैं वो नीचे बैठी हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि वे कृपया कर बहनों के बीच में आ जाएं। आपको बहनें अपने हाथों से राखी बांधेंगी। बाकी सभी बहनों से निवेदन है कृपया कर अपना स्थान ग्रहण करें। आपके प्रतीक स्वरूप ये कुछ बहनों के हमने यहाँ पर नाम लिए हैं, कृपया वे ही यहाँ मंच पर आएं और बाकी सभी बहनें अपनी जगह पर बैठी रहें। आपके उपहार आप तक पहुँचा दिए जाएंगे। एक ज़िले से एक बहन यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रही हैं। बैतूल से है हीरो, बालाघाट से चित्ररेखा अस्त्ने, भोपाल से अनीता नागर, उमरिया से सालिहा बानो, उमरिया से सुश्री सरीला सिंह, इंदौर से वंदना, नरसिंहपुर से दीपा लोधी, नरसिंहपुर से संजना शुक्ला, अनामिका यादव, बबली यादव, भागवती, सौहत्री, शैली चौहान, सृष्टि तिवारी, सियाबाई, अंजलि, रमन राजा, वर्षा नरेंद्र सिंह, आगर मालवा से सीताबाई, देवास से रोशनी, हिंदाबाई, जागृति पाल, सिवनी से सुनलताबाई, बैतूल से फुलिया परते, छिंदवाड़ा से प्रीति इरपाचे, अशोकनगर से पूजा यादव, सिंगरौली से सरिता पत्रिका, छिंदवाड़ा से राजाराम, अशोकनगर से प्रियंका यादव, नर्मदापुरम से भारती राय, नर्मदापुरम से ललिता पटेल, शहडोल से अर्चना सिंह, शहडोल से रामकली सिंह, मंदसौर से कविता पाटीदार, मंदसौर से विष्णु कुंवर पाटीदार। अद्भुत कहना है
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज हमारी ये सभी महिला सरपंच बहनें यहाँ पर हैं। ये ना जाना दुनिया ने तू है क्यों उदास, तेरी प्यासी आंखों में प्यार की है प्यास। ला 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 ला। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ना जाना दुनिया ने तू है क्यों उदास, तेरी प्यासी आंखों में प्यार की है प्यास। आ मेरे पास आ, कह जो कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। राखियाँ बहनों की शुभ सौगात है। राखियाँ बहनों की शुभ सौगात है। राखियाँ भाई को आशीर्वाद है। बांधती जब भाइयों के हाथ पर तो बहनों को होता अनूठा नाज है। स्नेह के अनसुने सुरीले गीतों पर राखी सजता है, अलंकृत होता है। राखियों में झलकती है अद्भुत खुशी। राखियाँ घेवर का अनुपम स्वाद है। मंगल तिलक करके बहनें अपने भैया के लिए शुभ मंगल कामना करती हैं। सभी से निवेदन है बहनों से कि भोजन की व्यवस्था भैया ने घर पे करी है। स्टॉल लगे हैं, भोजन करके ही जाएंगे। और जो फलाहार करने वाली दीदियां हैं उनके लिए दीदी कैफे में उनके लिए अलग से स्टॉल लगे हैं। तो जिनके व्रत और उपवास हैं वो दीदी कैफे में फलाहार ग्रहण कर सकती हैं। आज का ये कार्यक्रम सभी बहनें अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपको उपहार आपकी जगह पर भिजवा दिया जाएगा। सभी से आत्मीय निवेदन कि कृपया कर अपने स्थान पर बैठ जाएं। आपके गिफ्ट आपके स्थान पर पहुंचा दिए जाएंगे। विनम्र आग्रह सभी बहनों से आप लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं। आपसे भैया मिलेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। कृपया कर निवेदन आपके उपहार पहुंचा दिए जाएंगे। अनूठा दृश्य, अनोखा यहाँ संगम देखने को मिल रहा है। भैया अपने बहनों से राखी बंधवा रहे हैं और साथ ही भैया को आशीर्वाद देती उनकी सरपंच बहनें। छोटी बहन को ना भुलाना भैया मेरे। महिला सरपंच सम्मेलन रक्षाबंधन कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री निवास स्थान पर सफल होता हुआ खुशी और उमंग के साथ हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती कृष्णा गौर जी हैं, माननीय राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक हुजूर श्रीमती मालती राय जी, माननीय महापौर नगर निगम भोपाल श्रीमती रामकुंवर नारंग सिंह जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत भोपाल और श्री सुमित कचौरी जी, जिला अध्यक्ष भाजपा। बहुत बहुत अनोखा उपहार और मिलन का ये कार्यक्रम। सभी बहनों से विनम्र आग्रह कि वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। आपके तोहफे, आपके उपहार आप तक पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी लोग बहुत खुश हैं और बहुत ही उल्लासित हैं।
सरपंच सुनीता राकेश अंजना, ग्राम पंचायत गोगा खेड़ा, महिदपुर, जिला उज्जैन से आए हैं। छोटी बहन को ना भुलाना। महाकाल बाबा की तस्वीर मुख्यमंत्री जी को भेंट करना चाहते हैं। चैन कुंवर मायाराम, ग्राम पंचायत असाड़ी, महिदपुर से हैं। बाबा महाकाल की फोटो भेंट करना चाहते हैं। शायद वो सावन भी आए जो पहला। जिन्होंने राखी बांध दी है, विनम्र आग्रह है कि आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। आपके उपहार माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखे हैं, आप तक पहुंच जाएंगे। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। व्यवस्था बनी रहेगी, आप तक आपके उपहार मिल जाएंगे। कृपया कर सभी बहनों से निवेदन है, कृपया कर बैठ जाएं अपने स्थान पर। आपके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उपहार रखे हैं वो आपको आपके स्थान पर मिल जाएंगे। बहुत बहुत खुशी का पल और आभार। सभी बहनों से निवेदन, सुविधा के लिए निवेदन करते हैं कि आप कृपया कर जिन्होंने राखी बांध ली है अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आपके उपहार आपके स्थान पर आपको मिल जाएंगे, वरना आप फिर कहेंगे कि आपको उपहार नहीं मिले। कृपया कर बहनों से निवेदन है कि वो अपने स्थान पर बैठ जाएं। भाई लोगों से निवेदन है कि कृपया कर बहनों को रक्षाबंधन बना लेने दें आज। कृपया कर सभी बहनों से निवेदन, विनम्र आग्रह कि वो बैठ जाएं। अनुनय विनय, श्रीफल, मिठाई। आप सभी से निवेदन कि कृपया कर अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी बहनों से विनम्र आग्रह, बार बार आत्मीय निवेदन, व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान करें। आप अपने स्थान पर बैठ जाएं, आप तक आपके उपहार मिल जाएंगे। हमारे अधिकारी, व्यवस्था करने वाले सभी आपसे निवेदन कर रहे हैं बार बार कि आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। उसके बाद भोजन व्यवस्था है, कृपया कर पहले आप अपने उपहार ले लें। सभी बहनों से निवेदन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। व्यवस्था बनाने वालों से भी निवेदन कि वो उन्हें यथास्थान दें। भाइयों से निवेदन है कि कृपया किनारे हो जाएं। इस स्थान पर ही आपको अपने उपहार मिलेंगे। बहनों, आपसे निवेदन है कि आप बैठ जाएं। मेरी सभी आगंतुक बहनों से निवेदन है कि कृपया आप अपने अपनी सीट पर बैठ जाएं। आप सभी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से रक्षाबंधन का उपहार दिया जाना है। जो आप सीट पर बैठेंगे तो आपके सीट पर ही आपको हमारी टीम द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये उपहार दे दिया जाएगा। कृपया आप लोग अपने अपने सीट पर बैठें और उपहार ग्रहण करें। धन्यवाद। एक दीदी का मोबाइल गिर गया है, जिस किसी को भी मिले कृपया कर यहाँ मंच तक पहुँचाने का यहाँ पर व्यवस्था करें। दीदी का मोबाइल गिर गया है, कृपया कर जिससे किसी भी मिले वो कृपया कर मंच पर देने का करें। सरपंच पुष्पा राकेश पटेल पटाड़ा देवास जी की तरफ से महाकाल की फोटो मुख्यमंत्री जी को भेंट की जा रही है। एक अद्भुत संगम। सभी अतिथि महिला सरपंच बहनों से अनुरोध है कि अपने स्थान पर बैठे रहें और जो NRLM की हमारी दीदियां उनको उपहार देने के लिए पाबंद है। देखा जा रहा है कि वो प्रयास से उनको वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से किया जा रहा है। कृपया सभी माननीय सरपंच बहनें अपने स्थान पर शीघ्र पहुंच जाएं और अपना उपहार प्राप्त करें। और इसके पश्चात
मंच के बाईं ओर भोजन व्यवस्था है। कार्यक्रम जब समाप्त होगा उसके पश्चात भोजन व्यवस्था प्रारंभ होगी। तो सभी बहनें कृपया अपने स्थान पर बैठे और अपना उपहार अवश्य रूप से प्राप्त करें जो माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आपको दिया जा रहा है। ये रक्षाबंधन का कार्यक्रम जहाँ चल रहा है वहाँ जो भाई लोग एकत्रित हैं उनसे विनम्र आग्रह है कि कृपया वे वो स्थान रिक्त कर अपने स्थान पर बैठें ताकि बहनें व्यवस्थित रूप से राखी बांध सकें। मेरा पुनः आग्रह भाइयों से जो मंच के बाईं ओर जहाँ रक्षाबंधन का कार्यक्रम चल रहा है वहाँ एकत्र हैं, कृपया बहनों को सुव्यवस्थित तरीके से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचने में रास्ता बनाएं। और बहनों से सभी से निवेदन है कि आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से सभी बहनों के लिए जो उपहार की व्यवस्था की गई है वो उपहार आपके स्थान पर दिया जाए। एक और खास बात जो आप सभी के संज्ञान में लाना आवश्यक है, जो उपहार आपको दिया जा रहा है वो आप ही के बीच की जो मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन की जो दीदियां हैं उनके द्वारा सब तैयार किया गया है और उन्हीं के द्वारा सरपंच बहनों के लिए उपहार माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से दिया जा रहा है। तो हमारा मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन की दीदियां आपके बीच में उपहार वितरित कर रही हैं और वो उपहार के उन्हीं के द्वारा अधिकांश सामग्री तैयार की गई है और आकर्षक रूप से आपको सावन के उपहार में माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से प्रेषित की जा रही है। कृपया उसको उसी भावना से स्वीकार करें। उपहार प्राप्ति के उपरांत कृपया ध्यान दीजिए, सभी बहनें, सभी सरपंच बहनें सम्माननीय वे अपने स्थान पर बैठ के सर्वप्रथम उपहार प्राप्त करेंगी। हमारी NRLM की बहनें उपहार प्रदान करेंगी और उसके पश्चात वे पंडाल के दाईं ओर जो भोजन की व्यवस्था है वहाँ पे 6 काउंटर बनाए गए हैं। उन 6 काउंटर्स में भोजन ग्रहण करने के लिए पधारेंगी उपहार प्राप्ति के उपरांत। और जिन्हें उपवास है या जिन्हें उपवास का भोजन है वो पीछे की तरफ दीदी कैफ़े है, दीदी कैफ़े के पास उनकी व्यवस्था की गई है। जिनका उपवास है वे भोजन के लिए वहाँ जा सकती है, लेकिन सर्वप्रथम निवेदन है कि वे उपहार प्राप्त करने के उपरांत ही यहाँ से प्रस्थान करें। उपहार वितरण में लगे हुए सभी NRLM के स्टाफ और दीदियों से अनुरोध है कि कोई भी महिला सरपंच बहन बिना उपहार के प्रस्थान ना करे। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से प्रत्येक सरपंच बहन के पास उपहार पहुंचे। सभी सरपंच बहनों से अनुरोध है कृपया अपना स्थान यदि ग्रहण कर लेते हैं तो बहुत आसानी होगी और हम आपको उपहार समय पर पहुंचा पाएंगे। सभी लोग कृपया उपहार प्राप्त करने के बाद ही भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे। सभी बहनों से निवेदन, कृपया कर अपने स्थान पर बैठ जाएं। कृपया कर अपने स्थान पर बैठ जाएं। आपके उपहार आप तक पहुंच जाएंगे। भाई बहनों का अनूठा प्रेम, अनूठा संगम हम आज यहाँ देख रहे हैं। संभवतः ये हमारे देश में अपना तरह का पहला आयोजन फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में। बहनें उपहार लेकर आई हैं अपने भैया के लिए। कोई कुछ लाया है, कोई कुछ लाया है। कई बहनें यहाँ आकर निवेदन कर रही हैं कि हमको उपहार देना है भैया को। लेकिन बहनों, भाई के लिए आशीर्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। आपका जो सत्संकल्प आपने दिया कि आप उनके साथ रहेंगी, आप उनका सहयोग करेंगी शासन प्रशासन में, यही उनके लिए सबसे बड़ा संबल है। सभी बहनों से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण कर लें। आपके उपहार आप तक पहुंच जाएंगे। आज का बहुत भव्य कार्यक्रम रानी दुर्गावती महिला सरपंच सम्मेलन रक्षाबंधन कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास पर हम बहनों ने मनाया। हम बहुत अभिभूत हुए। कई सरपंच जो यहाँ बहनें आई हैं, भैया आए हैं, वो सब महाकाल की प्रतिमा, फोटो, उपहार अपने भैया के लिए आशीर्वाद स्वरूप लेकर आए हैं। और उनके माननीय मुख्यमंत्री भैया भी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, उन्हें संबल दे रहे हैं कि वे उनके साथ हमेशा रहेंगे। झूले का भी आयोजन यहाँ रखा गया है, तो बहनें भी यहाँ पर झूले में झूल सकती हैं। आभार प्रदर्शन के लिए मैं माननीय राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी से निवेदन करती हूँ कि वे कृपया कर
मंच पर आएं और इस कार्यक्रम के लिए आभार प्रदर्शन करें। बहुत बहुत गरिमामय आयोजन आज का हमारा ये। माननीय श्रीमती राधा सिंह जी से मेरा विनम्र आग्रह, इस कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन के लिए वे कृपया कर मंच पर आ जाएं। आप सभी बहनें यहाँ बहुत बहुत आप सादर आमंत्रित हैं। आपका प्रेम और स्नेह से ये मुख्यमंत्री निवास आज अभिभूत हुआ। मेरा माननीय श्रीमती राधा सिंह जी से विनम्र आग्रह है कि वे कृपया कर मंच पर आ जाएं। सभी का जी। माननीय मैडम रक्षाबंधन कार्यक्रम को कंडक्ट करा रही हैं, इसलिए उनके बिहाफ में उनकी तरफ से मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए दिया और हमारी बहनों को प्रेरित किया अच्छे काम करने के लिए। फिर मैं माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय कृष्णा गौर मैडम, माननीय राधा सिंह मैडम, हमारे विधायक महोदय रामेश्वर शर्मा जी, हमारे जनपद के महापौर नगर निगम की महापौर मालती राय मैडम, जिला पंचायत के अध्यक्ष राम कुंवर जी नौरंग को विशेष रूप से मंचासीन अतिथियों को आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हम लोगों ने जो इस कार्यक्रम के लिए आपको आमंत्रित किया, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं महिला मोर्चा के पूरी बहनों को, उनके पदाधिकारियों को भी आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। साथ में मैं मुख्यमंत्री निवास की पूरी टीम, मुख्यमंत्री कार्यालय की पूरी टीम, मीडिया, हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की पूरी टीम, NRLM की हमारी पूरी दीदियाँ और इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने भी तृण से लेके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग दिया, उन सारे लोगों का हम लोग हृदय से आभार प्रकट करते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं रक्षाबंधन के 15 अगस्त की जन्माष्टमी की। साथ में एक विशेष सूचना ये है कि आप लोग अपने अपने सीट पर बैठे रहें। रक्षाबंधन का उपहार भाई बहन के प्रेम का उपहार है और माननीय मुख्यमंत्री जी तरफ से भाई स्वरूप आपको ये उपहार आपके सीट पर ही वितरित किया जा रहा है। उपहार लेने के पश्चात आप भोजन ग्रहण करें। भोजन के स्टॉल लगे हैं, 6 स्टॉल लगे हैं। दीदी